Dear friends, this is Dr. Atul Kumar Bhatnagar. For you, I'm always ready. And today we are going to discuss basic principles of trading. प्रशिक्षण के सिद्धांतों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे बच्चों। मैंने आपको बताया कि सिखलाई, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी संगठन की प्रगति के लिए। इफ यू वांट टू डेवलप योर होल इंस्टीट्यूशन, यू हैव टू point out this particular point very seriously and apply also in the organization. Because sometimes हम ये सोचते हैं कि प्रशिक्षण की क्या जरूरत है, क्यों दिया जाए, इट्स a wastage of money and time also. So बहुत सारे मैनेजमेंट सोचते हैं, प्रबंधक वर्ग सोचता है कि हमने जो अपॉइंटमेंट किया है, जिस कर्मचारी की भर्ती की है, उसमें वो योग्यताएं तो हैं, उन्हीं योग्यताओं के आधार पर हम काम चला लेंगे। नो, ये काम चलाने का काम नहीं है। यहां हम अपने संगठन को स्पीड अप, गति देना चाहते हैं और आगे से आगे उत्तरोत्तर विकास चाहते हैं। प्रगति हमारा लक्ष्य है, प्रतिस्पर्धा में विजय हमारा लक्ष्य है। तो वो कब होगा पूर्ण? जबकि हमारे संगठन का हर व्यक्ति अप टू डेट होगा। आप सेना को देख सकते हैं अच्छे तरीके से। आपको बॉर्डर लाइन के ऊपर अपनी आर्मी को यदि भेजनी है और आपने यदि उसको अपने वेपन में एमुनेशन भरना नहीं सिखाया, टारगेट फिक्स करना नहीं सिखाया, कितने राउंड फायर इस पर्टिकुलर मैगजीन से निकलेंगे आपने नहीं सिखाया, तो ऐसी स्थिति में आपका जो अपोनेंट है, सामने वाला जो एनिमी है, वो आपको एक झटके में परास्त कर देगा। तो आर्मी में ट्रेनिंग बहुत कठोर दी जाती है ताकि उसे हर स्थिति का बारीकी से जांच हो सके, आकलन हो सके। उसको कंपास की नॉलेज होती है, उसको डिग्री दिशाओं की नॉलेज होती है, उसको अपने एमुनेशन की नॉलेज होती है, उसको अपने रॉकेट लॉन्चर की हर चीज जो यूज कर रहा है उसको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इट इज वेरी मच नेसेसरी टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स एंड नॉट रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि वहां करो या मरो ही है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों, हमें प्रशिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, करना पड़ेगा और बहुत जरूरी है कि हम उन सिद्धांतों को फॉलो करें यदि हम अपने संगठन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो बच्चों, पहला सिद्धांत है जो फिलिप्पो ने बताया है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, हमारा जो ट्रेनिंग है, वो मोटिवेटिव होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति को प्रेरणा मिले काम को करने की, उत्तरोत्तर उसे आगे बढ़ने की, उसमें लालसा जागे। और यदि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं देता, प्रशिक्षण यदि आपको प्रेरणा प्रदान नहीं करता, तो मैं समझता हूं कि वो प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यर्थ है, यूजलेस है, बेकार है। इसलिए फिलिप्पो ने भी ये कहा है, एडविन बी फिलिप्पो ने कहा है कि जितनी अधिक कर्मचारियों को अभी प्रेरणा दी जाएगी, जितनी है ना, उतना ही शीघ्र एवं अच्छी तरीके से वह नए चातुर्य एवं ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम इस पहले सिद्धांत से ओतप्रोत होना चाहिए कि उसमें मोटिवेटिव वैल्यू हो। सेकंड है प्रगति प्रतिवेदन। प्रगति प्रतिवेदन प्रशिक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कर्मचारी ने किसी कार्य को, किसी सिखलाई को किस सीमा तक सीखा है, कितने लेवल तक वो पहुंचा है, उसकी जानकारी आपको प्रोग्रेसिव रिपोर्ट से ही होगी। टाइम टू टाइम, पीरियडिकली आपको अपना ये तैयार करना होगा ताकि आपका हर व्यक्ति, जो कर्मचारी ट्रेनिंग ले रहा है, उसकी प्रगति का आकलन और चार्ट आपको प्राप्त हो सके। फिर आता है रीइंफोर्समेंट, संबलन। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति ने ट्रेनिंग प्राप्त करी है, उसे रीइंफोर्समेंट मिले, उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फायदा मिलना चाहिए अथवा उसे प्रमोशन मिलना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी टू गिव सम सॉर्ट ऑफ प्रमोशन और सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट, सो दैट ताकि उसमें
उस प्रशिक्षण को लेने की लालसा और ललक जागे। आगे के पॉइंट हम बाद में देखेंगे। बच्चों, अपलोड होने में बड़ा टाइम लेता है, मैं चाहता हूं कि चीज़ आप तक तुरंत पहुंचे। जय जय श्री राधे बच्चों। धीरे धीरे हम प्रशिक्षण के सिद्धांतों को पूरा करेंगे।